मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में विभिन्न अंकों से बनने वाली, तो विभिन्न अंक मतलब अलग अलग अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर में पैटर्न पहचानना सिखाएंगे। ठीक है, पैटर्न पहचानना क्यों सीखना है? अगर आप पैटर्न पहचानना सीख जाएंगे तो जो चार विकल्प दिए रहते हैं प्रश्न के, चार उत्तर के रूप में जो चार विकल्प दिए रहते हैं, तो उत्तर के सही विकल्प तक आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी बहुत ही आसानी से जो सही उत्तर है वहां तक पहुंच सकते हैं या सही उत्तर को कहीं जान सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें पैटर्न पहचान करके आसानी से उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे ही पैटर्न पहचानने वाले प्रश्नों में ये भी है कि कभी भी विभिन्न अंक दिए हैं, बोला गया है कि विभिन्न अंकों से सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ या सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाओ और उनका अंतर करो यानी आपस में घटाओ, तो उसमें एक पैटर्न बनता है। वही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो आपका भले ही कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी भारतीय संख्या पद्धति में कुल 10 अंकों का ही प्रयोग करके हम संसार के कोई भी संख्या, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। तो वो अंक क्या क्या है? 0, 1, यहाँ 2 और उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यही कुल 10 अंक हैं जिनसे हम कोई भी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। तो यही विभिन्न अंकों का कहने का मतलब क्या है कि यही ये जो 10 अंक हैं, यही 10 अंकों से ही हम छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखें। मान लो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएं, तो आप सब जानते हो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। और एक अंक की छोटी संख्या तो इधर से लेते हैं, तो सबसे छोटा अंक क्या है? 0 है। लेकिन 0 का कोई मूल्य नहीं होता। 0 किसका होता है? 1 का। तो सबसे छोटा अंक किसको मानते हैं? 1 को। तो इस तरह 9 में से 1 घटाए क्या आया? 8 आया। ठीक, अब देखो दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मानना है तो बड़े अंक को पहले लिखा जाता है, इधर से लिखेंगे 9 और 8। ठीक, बड़ा अंक शुरू में लिखा जाता है, फिर उससे एक छोटा। अब उसके बाद ये हो गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करना है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए इधर से 2 अंक लेंगे, तो 0 और 1, तो 0 और 1 लिखेंगे इस तरह। तब तो ये 1 अंकों की हो गया, क्योंकि 1 का कोई मूल्य नहीं होता। तो इस तरह क्या करेंगे? कभी भी 0 को लिखना है तो 1 अंक के बाद ही लिखेंगे। तो इस तरह 10 बना, तो 98 में 10 घटाए देखो क्या आया? 8। 9 में से 1 गया 8। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटा के देखते हैं। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है तो इधर से 3 अंक लेंगे, इस तरह 9, 8, 7 लिख दिए, 9, 8, 7। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है तो इधर से 3 अंक को लेंगे, इधर से। तो 1 के बाद ही 0 लिखना है बोला हूं, तो 1, 0, 2, 1, 0, 2 हो गया। अब घटाए देखिए क्या आया? 885। अब देखिए यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं विभिन्न अंकों से, तो इधर से ऐसे 4 अंक तक लेंगे, तो 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6। ये हो गया विभिन्न अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या देखें तो ये 4 अंक यहाँ तक आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो 1 के बाद 0 को रखना है तो 1, 0, 2, 3 आएगा। 1, 0, 2, 3 घटाए देखिए क्या आया? 8853 आया। अब देखिए इसको 5 अंकों की लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आएगा 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो इसको उल्टा लिखेंगे 9, 8, 7, 6, 5। तो इस तरह हो गया विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो इधर से 5 अंक लेंगे तो देखो 4 तक आया, 1, 2, 3, 4, 5 अंक इससे लिखे। इस तरह उत्तर ये मिला। इसी तरह 6 अंकों का लेंगे तो यहाँ 6 अंक यहाँ तक आएगा, देखो 6 अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक। 6 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिखे।
अब उसके बाद 6 अंकों की सबसे, यहाँ तक 6 अंक है, देखो 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे। अब कैसे लिखते हैं ये तो बताया हूँ मैं। अब इसको घटाएंगे, देखो इतना मिला। अब उसके बाद 7 अंकों की बनाएंगे, ये 7 अंकों की बनाए और उसके बाद 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाए इधर से यहाँ तक। अब उसको घटाए तो ये मिला। अब हमें इसका जो उत्तर मिला है अंतरफल, घटाने के बाद जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं जी? अंतरफल। गुणा करने के बाद जो मिलता है उत्तर उसको गुणनफल, भाग करने के बाद जो उत्तर मिलता है उसको भागफल, और योग करने के बाद जो मिलता है उसको योगफल। तो ये जो अंतरफल मिला है, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से, फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाए, विभिन्न अंकों से ना, याद रखना विभिन्न अंकों से बनने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका जो उत्तर मिला है अंतरफल, उसमें कुछ पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को ही पहचानना है। ठीक, पैटर्न पहचान गए तो कभी भी आता है प्रश्न तो तुरंत जान सकते हो उत्तर। देखो 1 अंकों में क्या आया? 8 आया। 2 अंकों में दो बार 8 आया। 3 अंकों में देखो 2 बार 8 फिर 5 आया। 4 अंकों में देखो 2 बार 8, 5 अंकों में 2 बार 8 फिर 5, इसमें भी 5, उसके बाद इसमें 3, इसमें भी 3। 6 अंकों में देखो 2 बार 8 5 3, उसके बाद 9 आया, 0 9। ठीक है, उसके बाद देखो 7 अंकों में 2 बार 8 फिर 5 3 1। ठीक, इसके बाद क्या आया? ये आया। हो गया। अब देखिए, रुकिए, हाँ, अब यहां देखिए क्या पैटर्न बन रहा है उसको समझना है। तो 8 को देखो, 1 अंकों में तो 8 आया, लेकिन 2 अंक से लेकर 7 अंकों तक हम यहां पर अंतर करके देखे हैं। 7 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर किए हैं, तो देखो इधर से बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जा रहे हैं, तो इधर 2 ठो 8 आना जरूरी है। सब में है 8 के बाद देखो क्या है? 5 है, तो सभी में 5 आना भी जरूरी है। 3 अंकों के बाद, शुरू 2 अंकों तक है तो 8 ही आएगा, 3 अंकों के बाद 5 आ रहा है। और चौथा अंक में देखो 3 आया, 5 के बाद क्या आया? 3 आया। ये तो कॉमन है, सब में 2 2 8 आएगा ही, 88 आएगा ही शुरू में। उसके बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 3 आ रहा है, और 3 के बाद देखिए क्या आया? 1 आया। तो इनके बीच के पैटर्न को समझना है। तो 5 से 3 कितना कम है? वास्तव में 2 कम है। देखो 2 कम करेंगे 3 आया, और 3 में 2 कम करो 1 आया। 1 आया ना, अब 1 आया। अब 1 को क्या मानना है? वास्तव में 11 के रूप में मानना है। 1 को क्या के रूप में मानना है? 11 के रूप में मानना है। तो 11 में अगर तुम 2 घटाते हो तो क्या आएगा? देखो 11 में 2 घटाओ, क्या आया? 0 9 आया। तो इसको 11 मानना है लास्ट में जब 1 आ जाए, क्योंकि 1 में से अब 2 घटाते बनेगा नहीं। तो जब 1 में से 2 घटाते नहीं बनता तब क्या करते हैं जी? हम उसको 11 मान लेते हैं। तो इस तरह इसको 11 मानना है। तो 11 में से 2 गया 0 9। अब 0 9 आ गया। देखो अब 0 9 में से हम 2 घटा सकते हैं, तो क्या आएगा? देखो 0 9 में से 2 घटाएंगे तो 0 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा। इस तरह समझे इसको। देखो इसमें से अब 2 घटाना है, तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा। अब इसको मानना है 0 को 10, जैसे 1 को हम 11 मानते थे। 1 को यहाँ क्या माने? 11 माने। कहाँ पर माने? यहाँ, सॉरी यहाँ। तो यहाँ पर से जब अंतिम अंक से 2 घटाने की बारी आया तो हम इसको 11 माने, 11 में 2 घटाए तो 9 आया, 0 9 आया। उसी तरह 9 में से 2 घटाए तब तो 7 आया, लेकिन 0 को 10 मानना है, तो 10 में से 2 घटेगा तो क्या बचता है? क्या बचता है? 8 बचता है। इस तरह देखो 8 आया। ठीक, तो इस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है। कैसे देखना है हमको? इधर 8 आना चाहिए। अगर 3 अंकों की है तो 5, 4 अंकों की है तो 2 कम करो 3, अगर 5 अंकों की है तो 1 कम कर दिए। ठीक, अगर 6 अंकों की है तो 11 मानना है, तो इसको इतना को तो लिखेंगे ही, इस तरह यहाँ तक लिखेंगे ही। अब इसको 11 मान लिए तो 2 कम कर दिए, क्या आया? 9 आया। अब मान लो ये 6 अंकों की 7 अंकों की है तो इतना तो लिखेंगे ही, इतना, इस तरह। अब ये 7 बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 8। अब यहाँ 1 था, 1 भी रहेगा। ठीक, इस तरह हमको इस जो 7 अंकों की है वहाँ तक आसानी से पैटर्न द्वारा ये जो विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर
निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना हल किए आप ये बस ये पैटर्न याद रखना है कि शुरू में 88 आएगा, फिर 5 आता है, उसके बाद 3 आता है, फिर 1 आता है। अब ये 5 अंक तक तो बना लिए। अब कहीं 6 अंकों का पूछा तो इसमें से 2 कम करेंगे तो इसको 11 मानना है, तो 11 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 11 में से 2 घटाएंगे 0 आता है ना, तो यहाँ तक तो लिखाएगा ही, इसके जगह में 0 क्योंकि ये 6 अंकों की उत्तर आएगा, 6 अंकों के मारे तो। अब 7 अंकों की तो यहाँ तक तो लिखाएगा ही। तो देखो इसमें यहाँ तक लिखाया है एक, कहाँ, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक देखो 5 अंक। अब तो यहाँ तक तो 5 अंक लिखाएगा ही। अब ये 9 में से 2 घटाना है, अंतिम अंक में से 2 कम करते जाना है बोले हैं। अंतिम अंक में से तो 9 आया है तो 2 कम करेंगे 7, और ये 0 को 10 मानना है तो 10 में से 2 कम करेंगे 8। इस तरह ये हो गया 7 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो इस तरह से हम आसानी से जब भी विभिन्न अंकों से बनने वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या का अंतर पूछे तो जो उत्तर है वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए और इसको बीच बीच में देखते रहिएगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे फिर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और हमसे जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।